हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ। इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाते थे और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहा था। तो जो क्वेश्चन है इसमें लेखक जो है अपने मामा के घर बहुत ही चाव से, मतलब बहुत ही खुशी से जाते थे, और बदलू को बदलू मामा ना कह करके वो बदलू काका क्यों कहते थे, इसका हमें उत्तर देना है। तो देखिए, आंसर है इसका, बचपन में लेखक अपने मामा के घर चाव से इसलिए जाते थे क्योंकि मामा लेखक के लिए लाख की चूड़ियाँ बना कर देते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि मामा जो थे वो लेखक को लाख की चूड़ियाँ देते थे, सॉरी, लाख की गोलियां बनाकर देते थे, चूड़ियाँ नहीं, लाख की चूड़ियाँ तो चैप्टर का नाम है। लेखक बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहते थे क्योंकि पूरे गांव के बच्चे उन्हें काका कहकर बुलाते थे। और जो बचपन में जो लेखक है वो मामा क्यों नहीं कहते थे उन्हें, क्योंकि सारे गांव के बच्चे उन्हें काका कहते थे, तो लेखक भी बदलू काका उन्हें कहने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो ये क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय का मतलब बताना है और विनिमय की जो फेमस पद्धति है उसको हम क्या है मतलब वो बताना है। तो इसका उत्तर है, वस्तु विनिमय में वस्तु के बदले पैसे नहीं दिए जाते थे बल्कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। तो इसमें है कि वस्तु विनिमय मतलब जैसे कि अब हम लोग क्या करते हैं, कोई सामान दुकान से लेने जाते हैं, सपोज करिए चॉकलेट लेने जा रहे हैं, चॉकलेट 10 रुपए की है तो हम लोग 10 रुपए देंगे और चॉकलेट ले आएंगे। तो ये तो होता है पैसे की अदला बदली। वस्तु विनिमय में क्या होता था, अगर हमें सपोज करिए हमें चॉकलेट लेनी है तो हम, किसी के पास चॉकलेट है, ठीक है, उस चॉकलेट वाले इंसान को सपोज करिए टमाटर लेने हैं, आपके पास टमाटर हैं तो आप टमाटर के बदले चॉकलेट लेंगे। आप पैसे से आदान प्रदान नहीं करेंगे, आप किसी और चीज़ से आदान प्रदान करेंगे, लेन देन करेंगे। तो वो है वस्तु विनिमय। तो पैसे के बदले कोई और दूसरी वस्तु दी जाती थी। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति में वस्तु के बदले रुपये पैसे दिए जाते हैं। अब विनिमय की जो प्रचलित पद्धति है, अब विनिमय मतलब आदान प्रदान जो करते हैं हम लोग सामान लेने के लिए, पहले हम वस्तु से करते थे। अब जो प्रचलित है आज के समय में क्या है, अब हम लोग पैसे से चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये चीज़ बदल गई है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो मशीन का जो युग आया है इसमें बहुत लोगों के हाथ काट दिए हैं, मतलब इसका क्या मतलब है, इससे वो जो है राइटर क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअल में तो नहीं काटे हैं ना, तो क्या कहना चाहते हैं वो हमें बताना है। तो देखिए, राइटर इसमें ये कहना चाहते हैं, इसका आंसर है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है, कारीगरों की तरफ संकेत कर रहे हैं, ये कारीगर है, लेखक ने उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं को बेचकर अपना जीवन यापन करते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी कला को बढ़ाते थे। तो मतलब ऐसे मशीनी युग में क्या हुआ है, चीज़ें मशीन से बनने लगी हैं, और पहले जो कारीगर हुआ करते थे जो अपने हाथों से चीज़ें बनाते थे, अब उनकी कारीगरी की कोई मोल नहीं रहा है, मतलब कोई उनको लेता नहीं है, तो वो ख़त्म हो गए हैं। इसलिए कहा गया है हाथ कट गए हैं अब, क्योंकि उनके पास रोज़गार का साधन नहीं रहा है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी पहले जो कला चलती आती थी वो अब नहीं रही। आज के मशीनी युग में काम मशीनों से जल्दी और सफाई से होता है। मशीनी युग में क्या होता है, काम मशीनों से हो जाता है, जल्दी और सफाई से हो जाता है। इससे कारीगरों का हस्त व्यवसाय लगभग लुप्त अवस्था में है। मतलब कारीगर जो पहले हाथ से काम करते थे, हस्त व्यवसाय मतलब हाथ से जो काम करते थे, वो जो उनका काम है वो लुप्त हो चुका है। लुप्त मतलब ख़त्म हो चुका है, और उनके घर में लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। मतलब अब उनके घर में जो है वो पैसे की कमी है। पहले तो वो कारीगर थे, उनका सामान आराम से बिक जाता था, अब मशीनों से बना सामान लोग खरीदने लगे हैं, तो अब उनके घर में काफ़ी जो है पैसे की दिक्कतें आने लगी हैं उन कारीगरों के घर में। ये है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी थी। बदलू के मन में ऐसा क्या था जो लेखक से नहीं छुप पा रहा था।
और देखिए, लाख की चूड़ियों का स्थान अब कांच की चूड़ियों ने ले लिया था। इसका उत्तर है बदलू का व्यवसाय बंद हो चुका था और उसके पास पैसों की कमी हो गई थी। बदलू की यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। तो जो लाख की चूड़ियाँ थी पहले बहुत बिकती थी, अब क्या हो गया, मशीन से बनी कांच की चूड़ियाँ बिकने लगी। तो बदलू का जो व्यवसाय है, बदलू जो कारोबार करता था, काम करता था, वो अब ठप हो चुका है, उसके पास पैसे की बहुत कमी है। तो बदलू की यही व्यथा, मतलब जो उसका दुख है, ये लेखक से छुपा नहीं रह सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग आ गया, मशीनें आ गई, तो बदलू के जीवन में इसका क्या असर पड़ा। तो मशीनी युग में बदलू का व्यवसाय बंद हो गया और घर में आर्थिक तंगी हो गई। काम न होने के कारण बदलू का शरीर जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया और वो बीमार रहने लगा। तो क्या बदलाव आया मशीनी युग से, उसके घर में तंगी हो गई, व्यवसाय बंद हो गया और वो बीमार भी रहने लगा। ये उसके जीवन में परिवर्तन आया। अब कहानी से आगे करके जो होते हैं ना आपकी बुक में, वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, आप हमें मतलब ज्ञान कीजिए, याद कीजिए, मतलब पता लगाइए। तो लाख जो होता है उससे किस किस चीज़ों, क्या क्या चीज़ें बनती हैं हमारे देश में, कहाँ कहाँ बनती हैं और क्या क्या उनसे होता है चीज़ों से, वो बताना है। तो देखिए, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम आदि राज्यों में होता है। देखिए, बहुत सारे राज्यों में होता है। राजस्थान में बहुत काम होता है लाख का, उत्तर प्रदेश में होता है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, यहाँ यहाँ होता है। इन राज्यों में लाख का काम होता है। लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त मूर्तियाँ बनती हैं, गोलियाँ बनती हैं, मूर्तियाँ, गोलियाँ और सजावट का जो सामान है वो भी बनता है लाख की चूड़ियों से। तो ये हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब देखिए, कुछ और क्वेश्चन है कहानी से आगे, अनुमान और कल्पना, तो ये भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे क्वेश्चन है बुक में आपके कि आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते हुए देखा होगा, तो आपके मन में किन चीज़ों को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई है और आपने कोई कारीगरी सीखने का क्या कभी प्रयास किया है, उसके बारे में बताना है। मतलब आप बाज़ार में जाते हैं, मेले में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो क्या आपका कभी उन्हें सीखने का मन किया है, आपने कभी क्या कोई कला सीखी है, वो बताना है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे आपको ठीक लगे। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे पिछले साल में मैं अपने सहपाठियों के साथ सूरजकुंड के मेले में गया। वहाँ मैंने धागे और ऊन से बनी हुई सुंदर सुंदर छाते देखे। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि ये बहुत ही आसान होंगे। उन छाते को बेचने वाली स्त्रियां बैठकर छाते को बना भी रही थी। घर आकर भी जब मैं घर आया तो मैंने ऊन धागे को इकट्ठा किया और बड़े बड़े तिनके को मिला करके मैंने उनको बनाने की कोशिश की, मगर मुझे कोई भी उनमें सफलता नहीं मिली। फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जिसका काम उसी को साजे। मतलब मेरे से वो जो छाते जो हैं ऊन के धागे के वो नहीं बने, तो मम्मी मेरे साथ मजाक करने लगी कि जिसका काम होता है वो उसी पे ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि मैंने ऊन के छाते बनाने की कोशिश जो है की थी जब मैं मेले में गया था उसके बाद। इस तरीके से आप बता सकते हैं कहानी से आगे वाला जो है। फिर अनुमान और कल्पना के आप क्वेश्चन है कि घर में मेहमान आने पर आप उनका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। तो घर में आपके मेहमान आते हैं तो आप कैसे करते हैं उनका सत्कार वगैरह, वो बताना है। तो देखिए, भारत में अतिथि देवो भव कहा जाता है। मतलब अतिथि देवो भव, मतलब जो है अतिथि, जो मेहमान है वो भगवान के समान होते हैं, ऐसा भारत में कहा जाता है। अर्थात अतिथि देवता के समान होते हैं। तो मैं उनका सत्कार या बहुत ही सम्मान के साथ करूँगा और बिल्कुल साफ मन से और अच्छे व्यवहार से, और उनके लिए जैसे कि चाय बनाते हैं, नमस्ते बोलते हैं जब वो आते हैं, फिर खाने पीने की चीज़ें देते हैं, उनके साथ बैठ कर के बातें करते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि उनका आप सत्कार करेंगे। तो ये हमारा हो गया चैप्टर। अब आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। देखिए, मैंने जो है इंग्लिश की पूरे कंप्लीट कर रखी है। इंग्लिश जो है आपकी पूरे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन आंसर्स भी मैं उसके
जल्दी कंप्लीट कर दूँगी। और साइंस के भी मैंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर कर रखा है, आपकी पूरी बुक कंप्लीट कर दूँगी। ऑलमोस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ कि सारे के सारे आप लोगों के सब्जेक्ट्स जो है वो कवर करती चलूँ। तो आप वो भी चैनल की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा जो है उनका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो थैंक यू।